Hello, Assalamu alaikum everyone. Hi everyone. Yes, I'm Nazar official. Guys, my name is Saif Ali and I'm back with another session of Hum TV Live. And आज के सुपरस्टार के बारे में आपको तो पता ही होगा. He posted it today earlier, so let's wait till he comes online so we can introduce him to you guys. Today our special guest is going to be Mr. Nabil Zubairi and सुनो चंदा में आपका इनका रोल के बारे में बड़ा ही पता होगा जी. मिस्टर सैफ खालिद में मैं भी सैफ मी सैफ. Okay, just wait. We'll just wait for a couple of more minutes till we get him live. I think we're trying to connect to him. Assalamualaikum. Walaikum assalam, Saif. How are you? I'm good. Nabil, how are you? Look great. Good, good. Thank you. कैसे हैं सर? क्या चल रहा है आजकल? हेलो जी. अब सही है. कनेक्शन आई थिंक आपकी तरफ से थोड़ा सा. सर, कैन यू लिसन टू मी प्रॉपर्ली? या आई कैन. अब सही ओके है. सर, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. अब सही है? अब जी. सेट है? हाँ, बिल्कुल सही है. सर जी, बताना चाहेंगे अपनी डेली एक्टिविटीज के बारे में? क्या चल रहा है आजकल? घर पे बैठे हैं, कोई आउटिंग वगैरह हो रही है? कैसा है लॉकडाउन के? रमजान से पहले थोड़ी बहुत आउटिंग हो रही थी हम्म. सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ. बट रमजान में जो है वो बिल्कुल ही बस ग्रोसरीज के लिए बाहर जाना होता है, वरना और कोई एक्टिविटी नहीं है. जी जी बाकी बिल्कुल. बस आराम हो रहा है और इंतजार हो रहा है कब से आराम काम हो वापस से शुरू होगा, क्योंकि रहा है, कब से काम वापस काम शुरू जो होगा? है वो बहुत याद आ रहा है काम. बिल्कुल एंड बिल्कुल, हर होपफुली चीज याद आ रही है अब तो. हर चीज की वैल्यू पता होपफुली चल जल्दी रही है हो अब जाए. घर पे बैठ के. एग्जैक्टली. तो और अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? लाइक थैंक यू सो दिलरुबा. मच सब लोगों के लिए. आप लोगों ने इतना पसंद किया रजी कैरेक्टर को. ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे बड़ा मजा आया था ये इस कैरेक्टर को पढ़ने में, इसकी स्टोरी पढ़ने में. स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़ी सी डिफरेंट है आजकल की जनरेशन. एंड मुझे लगता है ये इस साल की मतलब 2019-20 की जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टोरीज होती हैं उनमें से एक है, क्योंकि हम लोग जिस तरह की स्टोरीज बाकी देखते हैं ड्रामाज में वो काफी डिफरेंट होती हैं. सो ये मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट है. बहुत नई है स्टोरी. एंड होपफुली से आप लोग जो नेगेटिव चीजों को दिखा के जो उससे पॉजिटिव चीजें सीखने की हैं वो लोग सीखें. बहुत जरूरी है हमारे माशरे के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये बताएं व्यूअर्स को कि मॉडलिंग से आप एक्टिंग की तरफ कैसे आए, कब आए? अच्छा, मॉडलिंग तो मैं कर रहा था, मुझे काफी टाइम हो गया था. इनफैक्ट मैंने हम टीवी के साथ ही स्टार्ट किया था. उनका ब्राइडल कचोर वीक होता है, फैशन वीक. मैंने वहां से स्टार्ट जी किया जी था. बिल्कुल. देन टाइम के साथ साथ मुझे हम टीवी से ही काफी ऑफर्स आई थी कि आप एक्टिंग की तरफ स्विच करें. एंड मैं थोड़ा सा उस वक्त था कि चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम दे के स्टार्ट करते हैं. जब मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करने का दिल चाह रहा है एंड आई थिंक आई कैन, तो उस वक्त मैंने स्टेप लिया. एंड हम टीवी के साथ मैंने पहला ड्रामा साइन किया था विच वाज यकीन का सफर. जी जी. वो भी काफी पसंद किया गया था. कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव था बट सो वो था. ये यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्टिंग में. उसके बाद फिर मैंने ड्रामास जब करना शुरू किया तो मुझे एक्टिंग का एक एक नशा है एक्टिंग का. सो वो बिल्कुल बिल्कुल. मैं बहुत इंजॉय करता हूँ. अच्छा, तो आपने स्क्रिप्ट वगैरह तो पढ़ी होगी बिफोर डूइंग दिस ड्रामा, तो लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू टू डू दिस रोल इन दिलरुबा?
अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज है, जो कंसर्न था मुझे भी और आई थिंक किसी भी एक्टर को, ये है कि इसके अंदर काफी सारे एक्टर्स हैं, जो लीड एक्टर्स कह लें हम्म। आप, मेल एक्टर्स वो काफी सारे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज उसमें सब अलग अलग उनकी जगह है, वो अलग अलग अपने रोल उनके हैं, उनकी अलग सिचुएशन, उनकी बिल्कुल। अलग जर्नी है। सो वो जो रजी की थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी, बिकॉज उसके अंदर रजी के कैरेक्टर में काफी सारे शेड्स हैं जो अभी तक आपको नजर आया और जो आगे नजर आएगा, वो आप लोग आई होप एंजॉय करें कि वो किस तरह उसकी लाइफ, आराम से वो लड़का बैठा हुआ यूके में एंड अचानक से भाई की शादी की बात आती है एंड वो आ जाते हैं पाकिस्तान। एंड बिल्कुल। उसके बाद से सब सिचुएशन चेंज, जोया का रिश्ता आता है, देन वहां से उसकी फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस होती हैं, देन अचानक उसकी कजन से अपनी शादी हो जाती है, सनम से। सो वो रोलर कोस्टर राइड है रजी के लिए, एंड वो इसी तरह रहेगी आगे के एपिसोड्स में। ओके। तो आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, सब लोग होपफुली, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए आगे का ड्रामा भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो हानिया आमिर के साथ आपको काम करने में कैसा लगा? हानिया के साथ बहुत मजा आया। हानिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत हम लोग बहुत एंजॉय करते थे सेट पे। इवन हम्म। जो बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स दिखाए हैं, लैला वास्ती, मोहिब मिर्जा, हम सब ने मतलब जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो थी वहां पे। सो वो हमने बिल्कुल। काफी एंजॉय किया वाला टाइम, एंड बहुत मेमोरेबल था। आफ्टर सुनो चंदा ये मैंने ये प्रोजेक्ट किया, सो जी जी। ये भी आई थिंक उतना ही मेमोरेबल है जितना सुनो चंदा था। सो या। तो आपका कोई which one is your favorite co-stars among the cast of Dilruba? मुझे लगता है जो मजा आता हो मैं जिसके साथ इमोशनली, काम करने में आपको? मजा तो आई थिंक मुझे अपने फैमिली मेंबर्स का ज्यादा है, क्योंकि मैंने उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड किया है। हम्म। बाकी जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह जुनेद हो गया, असद का कैरेक्टर हो गया, उनके साथ क्योंकि इतना काम नहीं किया ऐसी ड्रामा में, बट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ सब सब इक्वल थे, सबके साथ इक्वली मजा आया। अम, बाकी जो, हाँ वो तो अलग सेगमेंट है, सो वो इसमें काउंट नहीं होगा। बट बाकी ओके ओके। हमारे जो डायरेक्टर हैं अली हसन, उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज उनका ये हम टीवी के साथ पहला ड्रामा था। सो मुझे काफ़ी मज़ा आया उनके साथ काम करके, और उनका सारी चीज़ें बड़ा अच्छा रहा, पूरी जर्नी ड्रामा की। अच्छा तो इनफैक्ट ये आपने हम लोगों ने जी बोले बोलें। बोले आप। नहीं नहीं, आप बोले। मैसेजेस आ रहे हैं नीचे, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। आई एम जी जी, सो मैं सॉरी। हेलो एक्चुअली हेलो। आई एम रिस्पॉन्डिंग। जी जी। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं। Yeah, guys, we're reading your text. If you want to ask anything, we'll read it. Hello, hello. Everyone's saying hello हेलो to हेलो you. हेलो। जी. लव फ्रॉम इंडिया। So, when was the first time that you auditioned for any project? मजे की बात यह है कि ऑडिशन तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल पहले पहले बिल्कुल इत्तेफाक शुरू में from the scratch. इत्तेफाक की बात है कि ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। हम्म। हाँ, मैंने मैंने जब यकीन का सफर साइन किया था, तो मैं उसका आपको बताता हूँ एक वाकया। बताएं। तो यकीन का सफर मैंने स्टार्ट किया एंड उसका डे वन था शूट का। तो मैं वहां पे गया एंड शहजाद कश्मीरी हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज हम ये वाला सीन कर रहे हैं जिसमें आप जोबिया को घर पे लेके आएंगे एंड वो वाला पूरा सेगमेंट है। तो मैंने कहा कौन सा वाला, वो जो लास्ट सेगमेंट है, वो हम शूट कर रहे हैं आज? कहते हैं हाँ। तो उस दिन मैं वाकई मैं बहुत नर्वस हो गया था, बिकॉज वो मेरा एक्टिंग का डे वन था, ड्रामा, पहला ड्रामा था मेरा। इससे पहले मैंने एक फिल्म की है, लेकिन उसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। पाकिस्तानी फिल्म की थी मैंने। सो मेरा ड्रामा पहला था वो, एंड पहला डे वन में जो पहला सीन था वो मुझे ये वाला उन्होंने दिया, तो मैं काफ़ी नर्वस था ऑनेस्टली। मैंने कहा ये इसके अंदर तो काफ़ी कुछ चीज़ें सोचनी है, बनानी है। सो ऑन द स्पॉट जल्दी जल्दी उसको हमने बनाया, वो सीन किया, और अच्छा हुआ वो। सो वो काफ़ी, आई थिंक वो मेरा ऑडिशन था वो वो जो सीन ओके। किया था वो काफी वो पहला सीन था, एंड उस पे बस उन्होंने कहा था ये तुम कर लो, फिर तुमसे बाकी सारे हो जाएंगे, तुम एक्टिंग करना है और तुमसे हो गए। मैंने कहा चलो करते हैं, एंड स्टार्ट किया तो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, someone from audience asked, Sabi, Mohib Mirza, is he going to come back in the play? सभी भाई तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सभी भाई नहीं आए। सभी भाई का ये है कैरेक्टर से, एक तो आप ये होता है आप जब
काम कर रहे होते हैं then वो एक डिफरेंट होता है कि आपकी विद द को आर्टिस्ट आपकी क्या केमिस्ट्री है। बट हाँ। मैं जब देख रहा था वो ड्रामा एंड वो जो सीन आए थे जब वो सनम उनके बारे में बातें करती है and वो सुन के वो जाते हैं समुद्र पे गए हैं वो रो रहे हैं, वो सीन इतना इमोशनल था कि मैं मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो आई थिंक बहुत मुझे अपने, क्योंकि मेरा अपना कैरेक्टर है रजी, बट उसके बाद जो मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ वो सभी भाई के कैरेक्टर से हूँ, मोहिब मिर्जा के। So you feel like he's like your real life brother? नॉट रियल लाइफ ब्रदर बट समहाउ वो एक कनेक्शन फील होता है ना, या तो शायद वो भाई बने हैं, इतना टाइम वो हमने साथ काम किया है, भाई बने हुए थे वो, सो वो एक भाई वाली फीलिंग आती है। और एक बिल्कुल आई थिंक कैरेक्टर के अंदर आप जाके डेप्थ में। मुझे मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि सबको केमिस्ट्री बहुत पसंद आई दो भाइयों की, क्योंकि ये केमिस्ट्री एंड ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है दिखाना फैमिली मेंबर्स एंड अम्मी के साथ जो बॉन्डिंग है भाई के साथ वो बहुत अच्छी है। सो अच्छा है, वो सबको पसंद आई है। That's a good thing. अच्छा तो नबील आपकी who is going to be your favorite lead actress? uh, जिनके साथ काम किया है या वैसे काम जिनके साथ करना सम चाहता हूँ? लाइक दोनों बता दें, जिनके साथ काम किया है उनमें से और जिनके साथ काम करना चाहते हैं, someone you dream about. जिनके साथ काम किया है मैंने इकरा के साथ काम किया, मैंने सजल के साथ काम किया, मैंने हानिया के साथ काम किया है। मैं किसी एक को पिक भी नहीं कर सकता, तीनों बहुत अच्छी हैं। मैं आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया और तीनों बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सो मैं किसी एक को पिक नहीं तो कर आप वो सकता। बता दें, तो पर ड्रीम लीड एक्ट्रेस बता दें फिर। ड्रीम लीड एक्ट्रेस पाकिस्तान में आई थिंक जो टॉप दो नाम है सबा कमर एंड माहिरा खान, उन दोनों में से मैं जरूर, अगर मुझे कुछ ऑफर होगा तो मैं प्रायोरिटी दूंगा उस प्रोजेक्ट को एंड वो प्रोजेक्ट जरूर करूंगा। अच्छा हानिया आमिर या मशल खान, इन दोनों में से मुश्किल अगर आपको सवाल फिर सेलेक्ट से। करना है। आई थिंक हानिया। हानिया आमिर। हानिया के साथ वैसे दोस्ती इसलिए बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा, सो मैं उनको पिक करूंगा। तो एक जैफा क्वेश्चन कहते आया, हैं मैनी मैं पीपल हैव सेड। जी जी पूछे। एक क्वेश्चन आया कि आप लैला जुबैरी के बेटे हैं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। ये बहुत सवाल पूछा जाता है मुझसे। सो हाँ, वो मेरे मुझसे कनेक्टेड हैं, लाइक फैमिली फैमिली टर्म्स हैं उनसे दूर के, बट वो मेरी अम्मी नहीं है, या मेरी आई थिंक फर्स्ट कजन भी नहीं है, नॉट सेकंड कजन, बट समहाउ कनेक्टेड। Okay, so अब we are going to ask you a series of questions, and the first and the last श्योर। time आपने पहले किया होगा ये. So अच्छा when was अच्छा। the first time that you had a fanboy moment? फैन बॉय मोमेंट फर्स्ट टाइम या सबसे हम्म, अच्छी जो थी मेरी लाइफ की? सबसे अच्छी बता दें. जो सबसे अच्छा जो मोमेंट था वो था जब सुनो चंदा सीजन 1 आया था और उसके बाद हम गए थे कनाडा हम अवार्ड्स के लिए। सो हम लोग साथ ही थे, सब लोग गाड़ी में, हम लोग डायरेक्टर भी थे हमारे एसएम तालिश, इकरा भी थी, मैं भी था, और भी 3-4 को आर्टिस्ट साथ बैठे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट ड्रामास के। सो हमने जब वहां पे उतरे एंड मैंने ऑडियंस को नहीं देखा था कि सामने ऑडियंस खड़ी है, रेड कारपेट है बड़ा सा एंड पूरे लोग खड़े हुए हैं विद द कैमरास एंड स्टफ। मैं गाड़ी से उतरा हूं एंड आवाज आई है, शहरी शहरी की आवाज आई है एंड मैंने पलट के देखा है, लोग, इतने सारे लोग एंड वो जो सिचुएशन थी ना वो मैं नहीं भूलता। एंड जब मैं उन ऑडियंस के पास गया और उन सबके अंदर वो जो एक एक्साइटमेंट थी, हम्म, क्योंकि पाकिस्तान में आप, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं मिल ही लेते हैं किसी ना किसी गैदरिंग में, या कोई एक इवेंट हो जाता है, कोई लॉन्च हो जाती है, उसमें हम लोग चले जाते हैं तो आप फैंस आके मिल लेते हैं हमसे, किसी ना किसी तरीके से उनका कांटेक्ट हो जाता है। बट बाहर की ऑडियंस जो है वो मुझे लगता है उनके अंदर जो प्यार होता है आपके लिए वो ज्यादा है, कुछ एक नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वो बिल्कुल. अपने पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं ऑन स्क्रीन एंड जब वो सामने आते हैं तो आई थिंक उनकी जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल। सो वो मोमेंट बहुत अच्छा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता एंड वो आई थिंक फर्स्ट इतना अच्छा जो मोमेंट था वो मेरी लाइफ का। अच्छा मिस्टर इरफान कह रहे हैं कि नबील भाई हाथ हिला दें. इरफान, अपने इरफान कहीं या कोई और? हाय इरफान। वही है जी जी बिल्कुल वही. वही। अच्छा अच्छा। Someone saying love you from New York. थैंक यू सो मच। आई होप मैं जब आऊँ तो मैं नेक्स्ट टाइम, अब तो खैर पता नहीं कब से फ्लाइट्स खुलेंगी, बट मैं मीट एंड ग्रीट रखूँ, न्यूयॉर्क में भी रखूँ, वहां पे भी
वहां पे ये होता है, आप बाहर जाते हैं, जब लोग आपसे मिल रहे होते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, वो आप एक वही एक्साइटमेंट, वही बाहर रहने की और अपने लोगों को देखने की और अपनी जो पाकिस्तानी एक्टर्स को स्क्रीन पे देख के और एकदम से लाइव देखने की जो एक्साइटमेंट है, वो नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने अपने आप को टीवी में देखा? टीवी में तो मैं अपने आप को काफी टाइम से देख रहा था। मैंने 2013 में एक कमर्शियल भी किया था 7 अप के लिए, व्हेन आई वाज इन दुबई। हम्म। मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था एंड मुझे वहीं पे एक क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग ही है, तो मुझे वहाँ पे एक एड भी ऑफर हो गया। उन्होंने कहा अगर आप करना चाहेंगे 7 अप का। सो वो आई थिंक फर्स्ट एक्सपोजर था। उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आया एंड मैंने फिर मॉडलिंग स्टार्ट की। सो मॉडलिंग शोज भी अपने टीवी पे आते ही रहते हैं। उसके बाद जी जी। उसके बाद फिर वो ड्रामाज ही हैं। जब से ड्रामा स्टार्ट किया, वही तब से ही देखा अपने आप को टीवी पे, आई थिंक 2015। ओके। अच्छा, when was the last time that you were on a dating app? डेटिंग ऐप Hmm. Never मैंने yet. कभी यूज नहीं की, नेवर। अच्छा, what is the weirdest message that you ever got? weirdest मैसेज एज सच हम्म। कुछ नहीं। अह, हाँ, वो थोड़े से क्रीपी टाइप होते हैं, जो स्केयर कर देते हैं कि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, या वो सब स्टफ जो होता है, थोड़े से परेशान हो जाता हूँ मैं कि क्यों, वाई। बट आई थिंक ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं कोई मैसेज का एज सच। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में, सुनो चंदा 3 कब आ रहा है, तो आप बता दें खुद। यार सुनो चंदा 3 का द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आई थिंक पूरी कास्ट से, सुनो चंदा की। सुनो चंदा सीजन 3 का हमने कुछ प्लान नहीं किया था। सीजन 2 जो था वो जब हम कर रहे थे तो हमने ये सोचा था कि फाइनल सीजन होगा। हम्म। एंड अभी तक मुझे तो यही लग रहा था कि फाइनल सीजन है। बट अभी इस साल रमजान में एक नया ड्रामा आया था जो कि सुनो चंदा सीजन 2 के बाद इस साल लगने वाला था। बट आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर होगा। एंड अगर सीजन 3 हुआ तो आई थिंक वो उसके भी नेक्स्ट ईयर होगा। इसका मतलब है 2022 में होगा अगर हुआ तो, एज फार एज आई नो। सो अगर हुआ, लाइक 50-50 चांसेस भी नहीं है, बट 40-60 चांसेस है। मतलब 40% चांसेस है कि नहीं होगा एंड 60% चांसेस है कि नहीं होगा। सो लेट्स सी। So at least the audience, आई होप हो you जाए। guys have hope for Suno Chanda 3. हमने ऑडियंस के लिए ही सोचा था सीजन 2 भी, एंड सीजन 3 भी हमने ऑडियंस के लिए सोचा है। बाकी अल्लाह मालिक है। लेट्स सी टाइम के साथ साथ क्या डिसीजन अच्छा, लेते अपने हैं। बारे में आपने कभी कोई ऐसा रूमर बताया अपने बारे में सुना आपने? रूमर, हम्म। नबील नबील के अंदर बहुत ईगो है। नहीं, हाँ, समवॉट लाइक दिस, कि बहुत रूड है एंड थोड़ा सा ईगो है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। वो बस आई थिंक ये बहुत मोस्ट कॉमन बात है जो लोग सुनते हैं अपने बारे में। बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और एक चीज, वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन द ड्रामा इंडस्ट्री, कोई इस तरीके से कुछ है आपके माइंड में? हाँ बिल्कुल। ड्रामा इंडस्ट्री में जो है वो मैं चाहूंगा कि सब लोग साथ रहें, सब लोग यूनाइटेड रहें, सब लोग एक दूसरे को चाहे के ऊपर देखें। एक कंपटीशन वाली चीज खत्म हो जाए, यू कैन से हम्म। दैट। जो थोड़ा बहुत भी कंपटीशन या दिल में कोई बात रखने या इस तरह की उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब साथ मिलके काम करें, सब अच्छी तरह काम करें। हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह पे है। ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत ही अच्छी जगह पे है एंड इंशाल्लाह बिल्कुल। ये और आगे जाएगी। और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन और हैं कि ये इसी तरह हमेशा आगे चलती रहेगी। इवन इंडिया में भी हमारे ड्रामास देखे जाते हैं, इंडिया से इतने मैसेजेस आते हैं, इंडियन फैंस इतने हैं, बाहर और भी जगह पे। मतलब व्यूअरशिप जो है, जो आई थिंक यूट्यूब पे भी जो व्यूअरशिप काफी सारी आती है, वो बाहर से भी आती है, पाकिस्तान से बाहर। क्योंकि पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग हम टीवी ट्यून इन करके देख लेते हैं, बट बाकी जो बाहर क्राउड बिल्कुल। है वो ऑडियंस अपनी यूट्यूब पे सारे ड्रामास देखती है। सो वो आपको पता है कि उसके व्यूज से आपको पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं। सो ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है एंड होपफुली इसी तरह चलती रहे हमारी इंडस्ट्री। That's really nice, very nice.
अच्छा तो when was the last time that you got someone flowers? Or um, you got flowers from them? अभी एनिवर्सरी हुई है रिसेंटली अम्मी अब्बू की, सो उनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अच्छा कोई ये है फन मैंने। इंसिडेंट बताना चाहेंगे दिलरुबा के सेट पे? फन इंसिडेंट। जी, on the sets of दिलरुबा। कुछ खास मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। Hmm, कुछ तो हुआ होगा। कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अभी याद आ रहा ओके ओके। तो if you had one superpower, what would it be? है। आई थिंक टू लेविटेट, हवा में उड़ूं। Okay, to levitate. या Okay, so you want to एंड fly? जहां दिल चाहे वहां जा सकूं। जब दिल चाहे जहां दिल चाहे वहां जा सकूं, क्योंकि मुझे So पर्सनली what ट्रैवलिंग was का the बहुत शौक है। जी जी, ट्रैवलिंग का तो बिल्कुल शौक, ट्रैवल करने का तो होता है सब हर किसी को। और तो आपने कहाँ कहाँ जा चुके हैं, लाइक कोई ऐसी जगह जहाँ आप नहीं नहीं गए हो अभी तक और जाना चाहते हैं? बहुत सारी जगह है जहाँ नहीं गया हूँ, बट हम्म। अच्छी बात यह है कि मैंने जो जो प्लान किया हुआ था, जहाँ जहाँ जाने का मैंने प्लान किया हुआ था, वहाँ मैं विजिट कर लिया मैंने। एंड अभी इस साल भी काफी प्लान्स थे, काम प्लस ट्रैवलिंग दोनों के, लेकिन आई थिंक दोनों ही इस साल नहीं है बिल्कुल, किस्मत अभी में। सबके लिए मेरे पॉसिबल। लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। एंड इवन यूएस में तो आप लोगों को पता है कि क्या रेट चल रहा है, कोरोना, वो तो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी आ बिल्कुल। गई कि उनको लग रहा है कि दिसंबर तक दुनिया से नहीं जाने वाली है चीज। सो काफी थ्रेटनिंग है एंड काफी जी सैड बात है। So, yeah. आपके पास तो कमेंट सारे आ नबी रहे हैं? मेरे जी पास जी, सिर्फ दो या कमेंट्स आ तीन रहे हैं शो रहा बिल्कुल, है लेटेस्ट लास्ट आ के। रहे हैं। तो आप उसको अच्छा। स्क्रॉल करके ऊपर कर लेंगे तो 5 to 6 हो ओके। जाएगा। ओ, cool, cool, cool. Thank you, Sanam वील रिप्लाई। Salman. I'm your big fan. Thank you, Dani. Happy family. Hello, guys. Hello. Nice drama, Sunachinda. Thank you. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं नीचे। विल यू जॉइन बॉलीवुड? लव फ्रॉम इंडिया। इंडिया मेरा जाना हुआ नहीं आज तक, प्लान्स थे, बट होपफुली एक दिन। जाना चाहते हैं अभी? अगर आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इंडिया में? मैं दिल्ली, सबसे पहले न्यू दिल्ली विजिट करना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे दोस्त भी हैं इंडिया में। सो वो ओके बिल्कुल। काफी अरसे से उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि आप आए। एंड पता नहीं हालात क्यों सही नहीं हुए अभी तक, बट आई थिंक वर्स्ट हो गए। अल्लाह खैर। होपफुली वो इंशाल्लाह एक दिन वो भी सही होंगे, तो मैं जरूर विजिट करूंगा। तो नबील, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिलरुबा? दिलरुबा के बाद जो है वो हम लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, जो कि अभी रुका हुआ है, बट इंशाल्लाह जल्दी रिज्यूम हो रहा है। वो है ARY के लिए, एंड बिग बैंग प्रोडक्शन है। अच्छी कास्ट है काफ़ी, थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे हिसाब से, मैंने जो किए हैं उनमें से काफ़ी हटके। सो वो अभी तो शूट देखें कब से रिज्यूम होता है, एंड होपफुली इसी साल वो ऑन एयर होगा। एंड उसके अलावा जो है फिर क्वारंटीन के बाद एक और ड्रामा हम टीवी के लिए स्टार्ट होने वाला है। सो वो भी सब कुछ लाइन अप हुआ हुआ है। सो दो प्रोजेक्ट्स, एक चल रहा है और एक लाइन अप हुआ हुआ ओके ओके। सो है। अच्छा, someone's asking, Nabil, do you know about One Direction? या आई डू। वन Na डायरेक्शन फैंस आ Nakia, रहे हैं इधर। बिल्कुल। Nakia is saying you are my favorite mortal. इनको I think थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाउ गुड, थैंक यू okay, so सुजला। Nabil, if you're trapped in a movie theater for the rest of your life, there's with only one movie to watch, which one is it going to be? Just one movie for the entire life. फॉर द इंटायर लाइफ मैं तो कभी ट्रैप ना होना चाहूँ, बहुत मुश्किल बात कह दिया आपने। बट अब तो देखें, अभी तो घर कोई में ट्रैप हो गए हैं कोरोना की वजह से। कोई एक मूवी नहीं, बट वी हैव ऑप्शंस ना, वी हैव नेटफ्लिक्स, वी हैव मूवी ऑप्शंस, तो वो कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं आपको तो एक बड़े बट मजे की चीज बताता हूँ। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली बताएं बताएं।
मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ अपनी। मैं सीरीज नहीं देख पाता, यू नो। मैं सीरीज नहीं देख पाता, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कोई भी सीजन 1 स्टार्ट करूंगा, 1 एपिसोड सेकंड के बाद मैं उसको छोड़ दूंगा देखना। आई एम मोर इनटू मूवीज। मैं मूवीज देखता हूँ, हम्म। 2.5 आवर्स की मूवी होती है, वो देख के खत्म। बट सीजन्स मैंने अभी कुछ सीजन्स देखे हैं, वो मैंने कंप्लीट किए हैं क्वारंटीन की वजह से, क्योंकि मैं बाउंड हुआ हुआ था। वो नहीं होता जबरदस्ती पकड़ के बिठाओ एक आदमी को कि आप बिल्कुल बैठो बिल्कुल। घर में और अब आपके पास कुछ सिर्फ है नहीं करने के लैपटॉप है, लिए, और एग्जैक्टली, अब तो यही करना है। अब आप सिर्फ मूवीज देखो। सो वो वाली सिचुएशन मैंने किया है। बहुत मुश्किल काम है घर पे बैठना। बिल्कुल बहुत मुश्किल बिल्कुल। काम है। बाकी दिन कैसे गुजर रहे हैं दिन? गेमिंग, आई थिंक गेमिंग एंड नेटफ्लिक्स, यही दोनों चीजें। रमजान में जो है वो ये थोड़ा सा नेटफ्लिक्स कम हो गया है नेटफ्लिक्स, बट कम हो वैसे गया होगा। उससे पहले वही चल रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि क्वारंटीन के अलावा एक और चीज ये है कि अभी रमजान है ना, रमजान पिछले 2 साल मैंने घर में नहीं अपने स्पेंड किया। जी। 2018 में सीजन 1 था हमारा, जो कि हमने शूट किया चांद रात तक। तो हम लोग रोज शूट पे होते थे। सीजन 2 जो है वो हमने ऑलमोस्ट 50% जो है वो रमजान में शूट किया। उसके बाद हमने एक कमर्शियल किया था, उसमें इकरा भी थी मेरे साथ, ओप्पो का। सो उसकी प्रमोशंस करनी थी, एंड फिर हमें लाहौर जाना था उसकी प्रमोशंस करने, उसकी लॉन्च वगैरह, क्योंकि वो ईद का टीवीसी था। सो वो पिछला साल भी 2019 का जो रमजान था वो सीजन 2 प्लस लाहौर एंड वो उसके विजिट एंड लॉन्च और इन सब चीज़ों में निकल गया। सो ये 2 साल के बाद मेरा वाला रमजान आया है जिसमें मैं घर में बैठा हूँ एंड अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सबसे अच्छी बात। सो आई थिंक बेस्ट रमजान। एंड रोजे भी अच्छे गुजर रहे हैं, रोजे दैट्स लगते गुड। भी नहीं है। सबसे अच्छी पता बात भी यह नहीं रोजे लग चलता भी नहीं कि रहे। कभी रोजे निकल नहीं। गए, एग्जैक्टली। तो वो आई थिंक 20th था आज, 20th रोजा था। यस, आई थिंक 2021 आई थिंक। 2024, सो So, ऐसे गुजर रहे the director that never disappoints, according to you? हैं। अपने ड्रामा इंडस्ट्री, जी जी। आई थिंक मेरे कुछ फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। एहतशामुद्दीन, हम टीवी में। शहजाद कश्मीरी के साथ मैंने पहला ड्रामा किया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही न्यू था। सो वो मुझे हम्म। जो एक डायरेक्टर की जो सपोर्ट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, कि डायरेक्टर क्योंकि बताते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या, आपको क्या करना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। मैं अभी वाला ड्रामा जो है ये ARY का जो है वो मैं कर रहा हूँ आबिस रजा के साथ। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। सो S47 के साथ मैंने किया है, वो यू नो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जितने भी ड्रामास ऑफर हुए हैं डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एंड कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है इनमें से जो जिससे ना सीखा हो या जिनसे कम सीखा हो। लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एंड आई थिंक जिनका भी पहला प्रोजेक्ट हो वो ज़रूर इनमें से किसी एक के साथ साइन करें। सो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके करियर के लिए एंड फॉर द लर्निंग एज वेल। तो आपने बताया आप आजकल गेमिंग कर रहे हैं, तो क्या कौन से गेम्स खेल रहे हैं आजकल? कंसोल पहले वॉर बता दें कौन से यूज कर रहे हैं। प्ले स्टेशन प्ले स्टेशन एंड वॉरजोन चल रहा है ऑनलाइन, एंड फीफा। रेसलिंग भी खेलता हूँ मैं, रेसलिंग फैन भी अच्छा। हूँ। सो यही बस। जमा के खेलते हैं, काफी। ऑनलाइन खेलते हैं, लाइक यू गॉट ब्रदर्स, सिबलिंग्स और कजिन्स एट योर प्लेस और समथिंग लाइक दैट? कभी कभी कजन्स आ जाते हैं, बट मोस्टली ये है कि सबके पास कंसोल सेम ही है, प्ले स्टेशन। सो वो अपने घर में बैठ के सब ऑनलाइन कनेक्ट होके सबसे बेस्ट पार्ट यही है। बिल्कुल। प्ले स्टेशन ने इतने सारी ऑफर्स भी दिए हैं कि आप घर में बैठ के सुकून से देखें और खेलें ऑनलाइन गेम्स विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप कहाँ भी जहाँ भी बैठे हो आप कनेक्ट करके खेल सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो आपके लाइक स्टोरी मोड में अगर कोई बेस्ट गेम खेला हो, वो कौन सा होता आपका? स्टोरी मोड में सबसे बेस्ट, मैंने इससे पहले जो फिनिश किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, Battlefield 1। वो जरा ज्यादा अच्छा। विंटेज, थोड़ा विंटेज फील थी। सो वो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। एंड उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी नई वाली जो है वो तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके ग्राफिक्स एंड स्टफ, वो तो सबसे बेस्ट है आई थिंक, अभी तक का वन ऑफ कॉल द ऑफ बेस्ट ड्यूटी, गेम्स। दैट्स द। एग्जैक्टली, So, ऐसे ही है। what's going to be your advice for aspiring artists and models? सवाल आया है कि सनम कहाँ है, वेयर इज सनम, सनम सॉरी। Yeah, अच्छा, Jamna. एडवाइस जो है, यार हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे नीचे, तो लोग नाराज हो रहे हैं सर।
बुरी बात है आई थिंक फॉर वर्किंग ओके, अब आप पढ़ लेते हैं, इसलिए काम करते हैं। दैट Are you thinking for working with Netflix, Nabil? नेटफ्लिक्स Do you जरूर play PUBG, Nabil? आई डोंट प्ले पबजी पबजी कौन खेलता है पबजी तो कोई नहीं खेलता पबजी का आई थिंक एक ट्रेंड आया था हाँ आई थिंक मोबाइल फोन पे अगर आपको कोई गेम खेलना है सो कॉल ऑफ ड्यूटी एक आया था मोबाइल वर्जन जो था वो बहुत अच्छा था वो COD मैंने on कुछ दिन phone is खेला very है good. सीओडी वो बहुत अच्छा था COD अच्छा Mobile, I मैं think. थैंक यू महक अच्छा आपने पूछा था कि मॉडल्स और एक्टर्स के लिए क्या मैं कहना चाहूँगा अ, आप बेशक कोई भी फील्ड में आते हैं आप मॉडलिंग करते हैं आप एक्टिंग करते हैं आप अपना 100% दें Mhm. शूट पे आप जाते हैं पंक्चुअल हों आसान नहीं है ये इवन मॉडलिंग तो फिर भी आसान है एक्टिंग आसान नहीं है एक्टिंग बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है जो लोग जिन लोगों ने नहीं किया जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है जिन्होंने ऑडिशंस नहीं दिए हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के याद करके एंड उसको नहीं आगे ऑडिशन टाइप किया है वो लोग जानते हैं सिर्फ कि कितना कितना डिफिकल्ट है बिल्कुल। बट बाकी जो है अपना 100% दें एंड टाइम के साथ साथ आप ग्रूम भी होंगे इवन मॉडलिंग में अगर आप एक एक फोटो शूट करते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो वो टाइम के साथ साथ आपकी ग्रोथ होती है आप ग्रूम करते हैं आप चीज़ें सीखते हैं आप पोजेस सीखते हैं अपनी डाइट का ख्याल रखें अपनी स्किन का ख्याल रखें वर्कआउट करें हर रोज बहुत फर्क पड़ता है इससे एक्टिंग में तो अपनी आप वर्कआउट रूटीन एक्टिंग बताएं, आजकल क्या करें आप? आजकल मैं मोस्टली घर पे ही वर्कआउट करता हूँ बिकॉज हम्म। सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही थी कि जो हम लोगों की शूटिंग टाइमिंग्स होते थे वो थोड़े से ऐसे होते थे कि 10 to 10 या 10 to 11 सो 12 to 13 आवर वर्क शिफ्ट जो है उसके बाद हिम्मत तो होती है बट जिम बंद हो जाता है सो बिल्कुल। मेरा जो अपना जिम था क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम से जा रहा था एक थे मेरे ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि जब ड्रामा लाइन से हर रोज़ हम शूट पे जा रहे थे तो वो हर रोज़ में सो रहा था देन मैंने अपना बैकअप प्लान सोचा कि वर्कआउट भी ज़रूरी है सो मैंने घर पे ही अपना मिनी जिम कर लिया है सो मैं घर पे हम्म। वर्कआउट करता हूँ अब क्वारंटीन शुरू हुआ है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वर्कआउट की पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट पार्ट हाँ जिम याद आता है जिम जाएंगे जब खुलेगा लेकिन फिलहाल इट्स बेटर कि आप घर पे अपने हिसाब से जब आपको फीजिबल हो आप अपना वर्कआउट I think we have a connection issue. So let's just wait till we get him back. Guys, let's try to get him back in just a second. Guys, we're back with him. यस I think we had some technical issues again. नो नो इशू नो इशू सो ये है कि आप वर्कआउट करें हर रोज एंड कीप लर्निंग अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं सो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट मूवीज देखें डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स का काम देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप सीखेंगे आप कुछ भी देखते हैं आप उस चीज़ को पिकअप करते हैं इवन जो छोटा बच्चा होता है वो भी चीज़ें देख देख के बिल्कुल। सीखता है सो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आप नहीं भी इसलिए देख रहे कि आप कुछ सीखेंगे बट समहाउ आपके एब्जॉर्ब हो रहा होता है बैक ऑफ द माइंड सो इट्स अ गुड थिंग लर्निंग अच्छी है काफ़ी सो जिस फील्ड में भी आप हों उसमें अच्छी तरह 100% डेडिकेटेड यही आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है Someone's asking that when are you coming to London? इस साल प्लान्स थे लेकिन सोन क्वारंटीन खत्म होते ही सब दुआ करें कि जी। कोरोना से हमारी जान छूटे क्योंकि मैस हो गया सब कुछ अच्छा, since you have a home gym, so लोग कह रहे थे कमेंट में कि काफी मुश्किल होता है, लाइक
करना घर पे? So what keeps you motivated to work out on a regular basis? मुश्किल तो नहीं होता। अच्छा, वर्कआउट की भी एक सिचुएशन ऐसी है कि वर्कआउट के लिए आपको बहुत अपने ब्रेन को मनाना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल। इतना ज़्यादा करना पड़ता है कुछ। या तो आप, मेरे कुछ दोस्त उन्होंने बताया था कि हम वर्कआउट वीडियोस देखते हैं और जो एक्सट्रीम खतरनाक किस्म के एमएमए की ट्रेनिंग वाले वर्कआउट हम देखते हैं उससे हमें मोटिवेशन आती है। सो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लें आप। मोटिवेशन आप लेंगे, उसके बाद फिर एग्जैक्टली। सबसे मुश्किल काम ऑब्वियसली यही है कि उठ के जाके वर्कआउट स्टार्ट करना। सो वो एक बार अगर आपने कर लिया और जब आपको खुद रिजल्ट्स नजर आएंगे, आप नहीं पीछे हटेंगे। आप फिर वापस, आप बेशक एक हफ्ते के लिए अपना वर्कआउट स्किप कर देंगे, फिर आप वापस से बोलेंगे नहीं यार मेरी तो बॉडी खराब हो रही है, मेरे तो मसल्स जो हैं इतनी मुश्किलों से ग्रो किए थे वो फिर से कम हो रहे हैं, मुझे फिर से वर्कआउट करना है। सो वो मोटिवेशन जो है वो विद टाइम आती रहती है। बट वर्कआउट का जो है वो भी एक नशा है। वो इतना ऐसी चीज है कि अगर वो आपने बिल्टअप कर लिया ना, फिर आप लाइफ टाइम आप वर्कआउट किए बगैर नहीं रह बिल्कुल। सकते। मैंने जब पहली बार वर्कआउट शुरू किया था, जब मैं पहली बार जिम गया था, जब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, मैं कौन से गया था, 2010 या शायद उससे ही पहले। सो इट्स बीन लाइक 10-11 years। तो वो एक आदत है, अगर मैं वर्कआउट ना करूं एक महीना तो मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी या मैं बीमार हो जाऊंगा। तो वो, अगर आप लोग भी इस तरह समझें and इस तरह चलें, सो आई थिंक वो काफ़ी काफ़ी कुछ उसमें फ़र्क पड़ेगा। एंड डाइट का ख्याल रखें भाई, वाटर इनटेक, यू डोंट नो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। वाटर इनटेक आप ज़्यादा रखें। आप वर्कआउट करेंगे, आपके आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। आप जो वर्कआउट करते हैं, बहुत सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो आप पूरे दिन कर सकते हैं वो ये है कि आप वर्कआउट करें, अपने लिए 1-1.5 घंटा निकालें, जस्ट वर्क ऑन इट। आई होप इससे कुछ मोटिवेशन मिली होगी लोगों को। बट या वो बहुत बिल्कुल। मुश्किल बिल्कुल। काम है। जो नहीं वर्कआउट करते उनके लिए वो कहते हैं यार ये क्या, छोड़ो यार डिजास्टर है, हम लोग उठे हैं और बहुत वर्कआउट करें लेजी और डे जिम हो रहा है, जाएं। एग्जैक्टली। लेकिन करना है, करेंगे तो आप अलग दिखेंगे ना। आप चाहते हैं कि आप अलग दिखें, आप चाहते हैं आप मस्कुलर दिखें, आप चाहेंगे कि आपकी स्किन अच्छी लगे, आप कुछ भी आप डिफरेंट चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, उसके लिए आपको यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो यही है। So let's take some questions from the comments. Aisha हाँ, 13 is saying that did you finish shooting Dilruba? या आई डिड एक्चुअली। जनवरी के एंड तक हमने रैप अप कर लिया था एंड उसके बाद में यूएस ट्रिप थी। सो Okay. वो बस रैप अप हुआ एंड देन यूएस ट्रिप हुई है, वापस आके देन दिस न्यू प्रोजेक्ट जो एआरवाई के लिए उस पर वर्किंग स्टार्ट किया एंड वही चल रहा था, क्वारंटीन से पहले तक वही था एंड अभी रिज्यूम होके भी वही होगा। Okay. Next is Kandil is asking who is your inspiration? इंस्पिरेशन एज इन Isha Adnan is also saying which किसमें? actor is an inspiration to you? अल पचिनो। Al Pacino. Moving मैंने on, I think. लाहौर, व्हेन आर यू कमिंग टू लाहौर? लाहौर मुझे आना है, लाहौर ट्रिप पेंडिंग है। बहुत शदीद याद आ रहा है मुझे लाहौर, पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद। एक्चुअली मैं हाफ इस्लामाबाद ही हूँ, सो माय मम इज फ्रॉम इस्लामाबाद। सो वो एक दिल में मोहब्बत है पंजाब से, इस्लामाबाद से। लाहौर भी पड़ोस में ही। लाहौर में एक्चुअली मैंने काफ़ी काम किया है। फोटो शूट्स मोस्टली जो हैं वो लाहौर में ही होते हैं हमारे, जो मॉडलिंग के होते हैं। ड्रामा वर्क, ड्रामा इंडस्ट्री तो इट्स प्योरली बेस्ड इन कराची। अब तो इस्लामाबाद में भी शुरू हो गई है, हम टीवी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस्लामाबाद से ही आ रहे हैं, बट जो मेन इंडस्ट्री है वो कराची में है। मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री जब कहाँ की अच्छी है, तो ये उनके लिए आंसर है। एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री आई थिंक लाहौर से थोड़ी ज़्यादा, लाहौर में ज़्यादा है। Okay. Maheen Shahid is asking New York or biryani? न्यूयॉर्क और बिरयानी, ये मुझे सवाल सुना सुना लगता है। अह, यार ये कैसा सवाल है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। सॉरी यार, मैं आंसर नहीं दे सकता। आई क्विट। दोनों से मुझे शदीद मोहब्बत है। So moving towards the न्यूयॉर्क की end एक of वाइब the. है, न्यूयॉर्क की एक वाइब है जी जो जी. कि आई थिंक किसी और स्टेट की नहीं है। सो वो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क है। जी सर। You come ever गुजरान वाला, आप कभी गुजरान वाला गए नबील? Ali यार मैं Hashmi is asking. इत्तेफाक से मैं पूरा पाकिस्तान देख चुका हूँ ऑलमोस्ट। पूरा तो नहीं खैर, लेकिन 70% पाकिस्तान देख चुका हूँ। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि गुजरावाला साइड नहीं गया हूँ मैं। लेकिन मैं खुंजराब पास तक देखा हुआ है। नॉर्दर्न एरियाज तो पूरे देखे हुए हैं।
आई होपफुली मैं कभी आऊंगा गुजरांवाला, होपफुली, इंशाल्लाह। Alina Zaiz is asking, do you watch Sunu Chanda nowadays? मैं तो नहीं देखता टीवी, इत्तेफाक से मैं नहीं देखता टीवी, बट होपफुली आप लोग अच्छा। एंजॉय कर रहे हो। अब तो आई थिंक सीजन 2 स्टार्ट हो चुका था, हाफ हो गया होगा सीजन। हम्म। सीजन 1 सीजन 2 दोनों चल रहे थे। आई थिंक सीजन 2 जो है वो भी अब एंड होने वाला है, वो आई थिंक लास्ट रोज तक चलेगा। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया था और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। Okay, Kandil is asking again, what brought big change in your life? बिग चेंज इन माई लाइफ, जिम्मेदारियां, आई थिंक ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आती हैं विद टाइम। सो ग्रोइंग अप, आई थिंक वही एक बहुत बड़ा चेंज है। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है, जैसे जिम्मेदारियां आ रही है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ आप प्लान करते हैं कि अभी मैं इतने साल का हूँ, अभी इतने टाइम के बाद मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, या ये गोल्स हैं। सो आई थिंक वहाँ से सारी मोटिवेशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू। गाना मैं नहीं गा सकता, सॉरी, रमज़ान है, वरना मैं आपको ज़रूर गाना गा के सुनाता। हेलो, हाय, फैन फ्रॉम इंडिया। So Ikra is asking, हॉबीज, when are you getting married? शादी क्यों कर लेनी चाहिए, जी, शादी कब कर रहे हैं आप? शादी कर लेनी चाहिए। इकरा बताएंगे, वो तो वही पूछ रही है। नहीं इकरा, शादी कर लेंगे, कोई जल्दी तो नहीं है। लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन मजे का चल रहा है, आराम आराम हो रहा है। गुड मोहम्मद दिलरुबा, बिगेस्ट फैन। आपकी एज? मेरी एज है 28। से माय नेम अरीबा, हाय अरीबा। जुनैर इमरान, यस, कैसे हैं आप? लोग लोग तो कह रहे थे कि शादी हुई है आपकी। मुझे इतने क्वेश्चंस आते थे स्टार्टिंग में कि आप आपकी शादी भी है। ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कर दें ऑडियंस को पे। मुझे मुझे एक और आया था, अभी मेरे आंखों से गुजरा है कि आपकी शादी हुई है। नहीं, शादी नहीं हुई है। Someone is asking, what hurts you or dislike most about people around? मुझे मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ हमेशा से, बट मैं लोगों से बात करता हूँ। एक एनर्जी होती है हर किसी की, मुझे मुझे अच्छी एनर्जी वाले लोग फौरन अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी अच्छी होती है, मैं उनसे ज़्यादा बात करता हूँ। बिल्कुल। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाली चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब रिस्पेक्टफुल हो इंसान, एंड तहजीब एंड वाली चीज़ें, आई थिंक वो बहुत हम्म। ज़रूरी चीज़ है एक इंसान में। नेगेटिव क्या, कोई बुरी बात? सो आई डोंट थिंक वो होगा। वो इसी का ऑपोजिट जो है वो ये है कि कोई बुराई जो है वो उसमें आ जाएगी, एंड बाकी ये है। तो नबील, चलिए। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, आप हम्म। दिलरुबा के फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? दिलरुबा के फैंस के लिए बस कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड होपफुली आपको रज़ी का कैरेक्टर पसंद आया और पसंद आएगा, और रज़ी की मासूमियत जो है वो भी बहुत पसंद आई होगी। क्योंकि रज़ी बहुत इनोसेंट सा एक लड़का है जिसको कुछ नहीं पता अभी क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। वो बस बैठा हुआ था, एंड ही हैड टू कम टू पाकिस्तान, एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अम्मी की बात मान के रिश्ता ख़त्म करके, कज़न से शादी करके, एंड उसकी लाइफ कैसे जा रही है और आगे क्या क्या होगा वो आप लोग देखें, एंड होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। ओके नबील, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस थैंक यू। टुडे, एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो सर। गाइस, सेम हियर। watch Dilruba every Saturday at 8 p.m. only on Hum TV. So take care, Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, take care.